नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वैदिक कैस्टरवन चैनल पर। आज हम बात करेंगे वीनस यानी कि शुक्र के 12 ग्रहों में प्रभाव के बारे में। वीनस यानी कि शुक्र प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, प्लैनेट ऑफ लग्जरी, लव, रिलेशनशिप्स, आर्ट और इंजॉयमेंट, इन सबको सिग्निफाई करता है प्लैनेट वीनस। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में शुक्र का क्या इम्पैक्ट है तो ये वीडियो पूरा देखिए। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी के नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका वीनस कौन सा भी हाउस में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीनस इन ऑल द 12 हाउसेस ऑफ द कुंडली। फर्स्ट हाउस में वीनस, अगर शुक्र आपके पहले घर में हो तो आपकी पर्सनैलिटी होगी चार्मिंग और अट्रैक्टिव। ब्यूटीफुल अपीयरेंस देते हैं शुक्र यहाँ पे। लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। आप अपनी स्किन और लुक्स के लिए बड़ी मेहनत करते होंगे। वीनस फर्स्ट हाउस वाले लोग पीपल लव टेकिंग केयर ऑफ देम, फिटनेस फ्रीक्स माने जाते हैं यहाँ पे। रिलेशनशिप और लग्जरी काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए। आपको लग्जरी, फैशन और ब्यूटी, इन सब के लिए आपको इंटरेस्ट होता होगा। शुक्र अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो ये आपको लग्जरी देगा। आप रोमांटिक लाइफ भी आपकी काफी अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी लेजीनेस हो सकती है, तो आपको अपनी सेल्फ डिसिप्लिन पे काम करना चाहिए। नाउ वीनस इन द सेकंड हाउस। शुक्र अगर आपके यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठा तो आपको एक अट्रैक्टिव वॉइस देंगे। बहुत ही मधुर आवाज होगी आपकी, एज दिस इज द हाउस ऑफ वोकल कॉर्ड्स। दीज पीपल कैन हिप्नोटाइज विद देयर स्वीट वॉइस। व्हेन यू स्पीक प्लेजेंटली, एलिगेंटली, दैट्स अ वीनस इन द सेकंड हाउस। दूसरे घर का संबंध वेल्थ और फैमिली से भी होता है, तो इस घर में शुक्र होने का मतलब है आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होने के योग है। आप स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फैमिली में पैदा हुए होंगे। आप अपने फैमिली वैल्यूज को भी काफी इंपॉर्टेंस देते होंगे, लेकिन पैसों की खुद काफी केयर करनी चाहिए आपको। अब ओवर स्पेंडिंग से बचना जरूरी है आपके लिए। ये भी देखा गया अगर वीनस सेकंड हाउस में हो तो दीज पीपल आर ऑब्सेस्ड विद कलेक्टिंग सम एसेट्स लाइक जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, क्लोथ्स। दे लव स्पेंड मनी ऑन द वीनस थिंग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीनस इन द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का है हमारा, थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन का है, सिबलिंग्स का होता है। इस घर में शुक्र होने का मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल काफी स्वीट और इंपैक्टफुल होगा। आप क्रिएटिव लिखने या बोलने में स्ट्रांग हो सकते हैं। डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग सेक्टर आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन आपको अपने गोल्स पर फोकस रहना होगा और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए आपको। These people are very artistic and crafty people. Designers, skilled craftsmen, painter, writer, all are from the Venus in the third house. Moreover, traveling is also an important part of their life, especially the short travels. पर आपको कभी कभी ओवर थिंकिंग और प्रोक्रास्टिनेशन आपके लिए गोल्स को आपको अचीव करने के लिए स्लो कर सकता है, तो उसके लिए आपको बचना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीनस इन द फोर्थ हाउस। चौथे घर में शुक्र होने का मतलब है आपको लग्जरी होम्स, व्हीकल्स या कंफर्ट बेहद पसंद है। आपका अपने पेरेंट्स, स्पेशली मदर के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ये पोजीशन आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन को भी हाईलाइट करती है। वीनस ओवर हियर इन द फोर्थ हैज डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। दिग्बल होता है वीनस यहाँ पे, एंड इट्स कंसीडर्ड एज द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर द वीनस। इंटीरियर डेकोरेशन पाए जाते हैं यहाँ से। They love decorate their home, very attached to their home. They love performing arts like dancing, acting, and singing. They can be a good realtor also. They love having conveniences like big or beautiful vehicles. वीनस फोर्थ हाउस में हो तो इमोशनली काफी स्टेबल होते हैं लोग, बस कभी कभी कंफर्ट जोन से निकलना मुश्किल हो सकता है इनके लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीनस इन द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का संबंध आपके लव, रोमांस, क्रिएटिविटी से है। इस घर में शुक्र होने का मतलब है कि आपकी रोमांटिक लाइफ काफी फुलफिलिंग हो सकती है। आपको आर्ट, डांस, म्यूजिक और क्रिएटिव फील्ड्स में काम करने का इंटरेस्ट होगा, लेकिन ओवर इंटेलिजेंस से बचना जरूरी है आपको। फॉर यू सिंपल थिंग इज हैप्पीनेस इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन योर क्रिएटिविटी, सो फॉलो योर पैशन, डू व्हाट यू लव इन ऑर्डर टू गेट द हैप्पीनेस and the financial security. Many famous personalities in creative field, in fact in the politics as well, are found to have strong Venus in the fifth house. So ऐसे लोगों के लिए acting comes naturally to you. आपको बच्चों से भी प्रेम होता है अगर आप फिफ्थ हाउस में वीनस हो। आप इमोशनली काफी एक्सप्रेसिव होते हैं। लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग वीनस की ये पोजीशन।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीनस इन द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में शुक्र का होने का मतलब है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस पे ध्यान देना जरूरी है। रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं अगर आप ओवरली क्रिटिकल हो जाए, लेकिन अगर आप बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आप हर सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। ऐसे लोगों को एनमीज बहुत कम होते हैं। आप सर्विस ओरिएंटेड और हेल्थ कॉन्शियस भी हो सकते हैं। ये प्लेसमेंट लीगल या मेडिकल फील्ड में सक्सेस दे सकती है। ये भी देखा गया आप यूजली एनिमल लवर होते हैं या फिर कहीं कहीं ना कहीं सोशल वर्कर भी होते हैं यहाँ बैठे वीनस इन द सिक्स्थ हाउस। स्पेसिफिकली अगर आप जो सोशल वर्क करते हैं एनिमल केयर के रिलेटेड करते होंगे। अगर वीनस यहाँ पे अच्छा प्लेस हो ना हो, अगर अच्छा प्लेस ना हो, नेगेटिव हो, तो यहाँ पे मैरिज इशू दे सकता है आपको। सो हमेशा बैलेंस बना के चले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीनस इन द सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट अदर पीपल, बिजनेस एंड द रिलेशनशिप। शुक्र के लिए क्या यहाँ होना एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। आपकी मैरिड लाइफ हार्मोनियस और फुलफिलिंग हो सकती है। आपको एक केयरिंग और रोमांटिक लाइफ पार्टनर मिलने के योग है, लेकिन रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन करना जरूरी है। वीनस फील वेरी कंफर्टेबल ओवर हियर। हियर वीनस शोज इट्स ट्रू क्वालिटी। वीनस अगर सेवेंथ हाउस में हो, पीपल नो हाउ टू कीप देयर स्पाउस हैप्पी, like through the shopping, traveling, fine dining. So that's the Venus quality in the seventh house. ये भी देखा गया है कि these people are see a great growth or great progress in their career after the marriage. Now let's talk about the Venus in the eighth house. अब एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस हमारे सडन इवेंट का है, ज्वाइंट एसेट्स का है, रिलेशनशिप विद इन लॉज देखते हैं हम, हाउस ऑफ सीकर्स कहा जाता है, अकल्ट साइंसेस का कहा जाता है। इस घर में शुक्र का होने का मतलब है कि आप लग्जरी और डीपर कनेक्शन के लिए नेचुरल अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आप फाइनेंशियल मैटर्स में भी कॉशियस रहना आपके लिए जरूरी है। वीनस अगर एट्थ हाउस में है तो दैट शोज अ यूनियन ऑफ मैरिज इन सीक्रेसी। योर रिलेशनशिप विद वाइफ वेरी सीक्रेट। यू डोंट वांट टू रिवील टू द वर्ल्ड, लाइक सोशल मीडिया पे ये ज्यादा पोस्ट करना नहीं पसंद करते अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। और समटाइम्स ये भी देखा गया है कि अगर इनका कोई they may have the secret extramarital affairs with other people, तो वो सीक्रेट ही रहता है until unless कोई नेगेटिव प्लान या पॉजिटिव प्लान आस्पेक्ट ना दे। वीनस एट्थ हाउस में तो यू गेट हेल्प फ्रॉम द इन-लॉज इन योर लाइफ। आपका जो ज्वाइंट एसेट्स होते हैं दैट विल गेट फ्लरिश्ड आफ्टर मैरिज। दे विल बिलीव इन द ऑकल्ट। वही है कि ऑकल्ट साइंस में बिलीव करते हैं, लेकिन दे वोंट एक्सेप्ट दैट ओपनली। दे लव सीक्रेट थिंग्स, दे लव सीक्रेट डीलिंग्स। आपको सडन वेल्थ गेन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीनस इन द नाइन्थ हाउस। हायर लर्निंग, फिलोसफिकल लर्निंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, रिलीजियस लर्निंग, हाउस ऑफ लक, इन सबको कहते हैं नाइन्थ हाउस। नौवें हाउस में अगर शुक्र होने का मतलब है कि आप लग्जरी ट्रेवल्स, हायर एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो सकते हैं। आपके आइडियाज और बिलीव्स काफी पॉजिटिव और इंस्पायरिंग होंगे। आपको फॉरेन कनेक्शंस और कल्चर्स में भी इंटरेस्ट हो सकता है। आपके पार्टनर की थिंकिंग काफी ब्रॉड माइंडेड हो सकती है। ये प्लेसमेंट लग्जरी ट्रैवल और ग्लोबल एक्सपोजर देने वाला है। These people may find love in the long distance relationship or either in the foreign land, or may they love dating with the people of different culture. These people may not like their own tradition or religious beliefs. They can be a good art teacher as well. Venus 9th हाउस में तो ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छा होता है। जल्दी गुस्सा नहीं करते ऐसे लोग। इनकी डिजायर्स काफी स्ट्रांग होती है मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए, लेकिन स्पिरिचुअल में भी ये अच्छे होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीनस इन द 10th हाउस। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस हमारी अथॉरिटी का है, करियर है, फादरली फिगर है, पब्लिक लाइफ है, रिकॉग्निशन है। 10th हाउस में शुक्र होने का मतलब है कि आपका करियर काफी ग्लैमरस या क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है। आपको अपने काम के थ्रू फेम मिलने के योग होते हैं, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हार्ड वर्क पर ध्यान देना चाहिए। These people love and passion to gain authority to help others or for the getting recognition as well. कहाँ पे पाए जाएंगे? They can be a good manager in the hotel, in the retail clothing company, or in the entertainment world. Designer, musician, artist, ये Venus in the 10th house, very very career oriented.
वीनस 10th हाउस में देखा गया है कि these people meet their spouse at their workplace or at some event or seminars. Now let's talk about the Venus in the 11th house. 11th house आपके hope का है, आपके wishes का है, आपके desires का है, elder sibling, professional network, social circles, house of incoming gains. 11वें घर में शुक्र होने का मतलब है कि आपके फ्रेंड्स और सोशल सर्कल काफी सपोर्टिव रहेंगे आपके लिए। आपको फाइनेंशियल गेन्स और लग्जरीज मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको अपने गोल्स क्लियरली डिफाइन करने चाहिए। Here Venus feel very comfortable at its house of his best friend Saturn. 11th house जो कि Saturn का माना जाता है, so that's the best friend of Venus. So ये बेस्ट पोजीशन मानी जाती है वीनस के लिए। अब यहाँ पे नेगेटिव साइड भी हो सकता है वीनस का। वीनस के अगर इस पोजीशन में व्यक्ति का मल्टीपल अफेयर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज व्हाट, एज दे लव गिविंग लव टू द अदर्स, दे स्प्रेडिंग देयर लव टू अदर्स। मेल में देखा गया, दे आर वुमेन्स आर रियली अट्रैक्टेड टू दीज पीपल। इनके जो बिग फ्रेंड सर्कल जो माने जाते हैं, दैट इज फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर, दैट इज Venus in the 11th house. Now let's talk about the Venus in the 12th house, that is the last house of the Kundalini. 12th house क्या है? House of losses है, एनर्जी है, हेल्थ है, मॉनेटरी है, और लैंड है, डिस्टेंट लैंड है। आपका स्पिरिचुअलिटी को देखा जाता है, मेडिटेशन है, एजाइलम है, हॉस्पिटल है, जेल है। दैट इज ऑल अबाउट द हिडन टैलेंट आपका 12वें घर से देखा जाता है। तो शुक्र होने का मतलब है कि यहाँ पे आपको हिडन टैलेंट भी हो सकता है। आपको स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक परस्यूट्स में इंटरेस्ट होगा। आप लग्जरी और कंफर्ट के लिए स्पेंड करते हैं यहाँ पे, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है आपके लिए। आपको अपनी क्रिएटिव एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करना चाहिए। वीनस अगर 12th हाउस में है तो मैरिज जो होगी आपकी या तो फॉरेन लैंड की लड़की साथ होगी, या फिर दैट इज अ गर्ल फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेसेस। ब्रिलियंट राइटर्स पाए जाते हैं, स्पेशली रोमांटिक राइटर्स और फैंटेसी ड्रीम फैंटेसी राइटर्स पाए जाते हैं वीनस 12th हाउस वाले लोग। क्रिएटिव इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे आर वेरी हैवी ऑन मेडिटेशन एज वेल, दे लव inclined towards the spiritual path. They could end up being a life in the ashram as well, अगर यहाँ पे strong Venus और with the aspect of some other planets. People become spendthrift on Venus thing. अगर 12th हाउस में Venus है तो लोग जोर से ज्यादा स्पेंड करते हैं Venus thing के ऊपर, like spend lot of money on the luxurious items, spend money to fulfill their wife or spouse wishes. So here happiness comes from being isolated from the world and indulging yourself into the spiritual realm. These people love traveling all over the world. So दोस्तों ये था वीनस का इम्पैक्ट सभी 12 हाउसेस में। आपका शुक्र कौन से हाउस में है कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।